Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपनी पिछली क्लासेस में ऑलरेडी चैप्टर 2 कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, है ना. हम कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं. और अगर स्टेटमेंट क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा आ जाए कि हमें लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं तो हमने उनको सॉल्व करना भी सीखा था. अब लीनियर इक्वेशंस ही हों, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो क्या हम उनको सिंपलर भी बना सकते हैं? क्या हमें देख के समझ आएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो कुछ नहीं, करनी वही हमने लीनियर इक्वेशंस ही सॉल्व है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, उसको सिंप्लीफाई करना है. दैट मीन्स जस्ट वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन डिफरेंट वेज. लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ दीज क्वेश्चंस आर. सो इसमें है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू द सिंपलर फॉर्म. मतलब क्या है इसका कि हमने क्या करना है, अपनी जो लीनियर इक्वेशंस है उसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है. मीन्स द इन फाइनल वे वी कैन से कि वो हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है और कुछ नहीं है. हमें जब भी लीनियर इक्वेशंस है किसी वेरिएबल में की, तो हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. दैट्स इट. तो अब यहाँ पे देखो, आपको कुछ नया तो नहीं लग रहा. लीनियर इक्वेशन, हाँ, उसमें पहले जो भी हम कर रहे हैं या तो सिंपल लीनियर इक्वेशन एक थी, राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट था, और या इसके अलावा अभी तक हमने किया है कि लीनियर इक्वेशन दोनों साइड पे है, वो भी अब भी है. तो वही ना, आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा. बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैसे आ गया कि थोड़ा सा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में. तो फ्रैक्शन सॉल्व करनी तो हमने पहले छोटी क्लासों में सीखी ही हुई है ना. तो ये नहीं सोचना कि ये वेरिएबल्स के साथ फ्रैक्शन कुछ बन रही है तो वो कैसे करना है. कुछ नहीं, जैसे हम पहले अपनी फ्रैक्शंस को एलसीएम के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, इनको भी वैसे ही करना है. एक बारी को भूल जाओ कि यहाँ एक्स है, जैसे हम पहले करते हैं सॉल्व एलसीएम लेके, वैसे ही करना है. तो लेट्स सी कैसे फाइंड करना है. लिखा 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 6. इसको हमें सॉल्व करना है. ठीक है. अब अगर आपको यहाँ x वाला कुछ ना होता, यहाँ पे कुछ और होता, सपोज करो ऐसे लिखा होता 11 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाई 3, ऐसा कुछ लिखा होता. कैसे सॉल्व करते? इन दोनों का एलसीएम ले लेते, है ना. 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 प्लस 1 से 3 को डिवाइड किया, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 7 बाई 3. ठीक है. तो क्या होना था, 11 प्लस 3 14 बाई 3 इज इक्वल टू 7 बाई 3, है ना. अब इस तरह से कुछ भी मतलब सॉल्व कर देना था हमने, है ना. तो ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको सिंपल फ्रैक्शंस दी हो तो कैसे. तो अब यहाँ पे भी आपको इतना कोई दिमाग में नहीं लाना कि कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, वैसे ही करना. अब ये 1 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई 1, है ना. अब क्या करना है, बस वही एलसीएम लेना है. 1 और 3 का एलसीएम सबको लेना आता है. क्या होता है, 3. ठीक है. अब 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आएगा, और हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि 6x प्लस 1 से उसने मल्टीप्लाई होना है. प्लस अब क्या करना है, इस 3 को इस 1 से डिवाइड करना है. 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 3 जा 3, यानी 3, और उस 1 से उसने मल्टीप्लाई होना है. इक्वल टू में एज इट इज लिख देना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 6. राइट. अब क्या करना है, हमने ऊपर जैसे एलसीएम नॉर्मली लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है. 1 को 6x से मल्टीप्लाई किया, 6x, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है. मैं जरा इसको इरेज कर लूँ राइट हैंड साइड पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सो दैट हम अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें, है ना. तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है. वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास न्यूमरेटर में जो है, उनको जो जो प्लस हो सकते हैं उनको प्लस कर लेते हैं, है ना. क्या आ जाएगा, x वाली एक ही टर्म है तो उसको एज इट इज लिख लो, 6x. 1 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 6. ठीक है. अब क्या करना है, अभी जब हमने इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना राजे, क्या करना है. अब आप देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में उसको हटाएं तो वैसे क्वेश्चन बन जाएगा ना, जैसे सिंपलर फॉर्म हमने दोनों साइड हमारे वेरिएबल से, इससे पहले जो हमने
एक्सरसाइज वगैरह की है। तो अब यहाँ देखो ये 3 यहाँ डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में, और ये 6 जो यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में। तो कैसे लिखेंगे इसको, 6 एक तरह से ये यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई में, 6 के साथ ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x + 4, और वो जो 3 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड में, राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई में। ये तो हमने सीखा ही है ना, बार बार जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है हमने। क्या बात कर रहे हैं कि जब इक्वालिटी का साइन होता है बीच में, इक्वल टू का साइन होता है, जो ऑपरेशंस हैं कैसे मूव ऑन करते हैं, लेफ्ट में हो या राइट में। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बार बार यही डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो 6 राइट में डिवाइड का था, लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई का, और जो यहाँ डिवाइड का था वो वहां जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36x प्लस का 24 इज इक्वल टू 3x माइनस का 9। ओपन ही किया है ना मैंने जस्ट, तो ये इस तरह से ओपन हो गया। विच इम्प्लाइज, हम क्या करते थे, अब इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने पहले किए हैं कि अगर वेरिएबल बोथ साइड हो, हमने क्या करना है, एक्चुअली जब निकालना ही x का आंसर है तो हमने x को अकेला करना है, यानी x को इकट्ठा कर दो, उसके पास से बाकी सारा हटा दो। हम यही बार बार कर रहे हैं। तो 36x, ये 3x प्लस का यहाँ के माइनस का, और ये उस तरफ जाएगा -9 माइनस का 24, है ना। अब देखो 36x माइनस 3x कितना हो गया, 33x, और ये जो होगा यहाँ पे माइनस के 33। ठीक है, अब ये यहाँ इसके साथ अभी भी बैठा है 33, इसको हटा दूं, मल्टीप्लाई में उधर जाके राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -1। बस यही सॉल्व करना था, x का आंसर ही निकालना होता है ना हमने अल्टीमेटली। आ गया समझ, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। सो प्लीज नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी कुछ नहीं है, बस जैसा भी है, कोई ब्रैकेट्स है, कुछ भी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ओपन करना है। तो देखो कैसे करना है। 5x -2, -2 जो है ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ भी, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ भी, है ना। ऐसे ही ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम। अब यहाँ पे भी ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ भी, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी, प्लस का 7/2 तो एज इट इज लिखना ही है ना। हमेशा आपको याद है ना इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, वो बोर्ड मास नहीं भूल जाना आपने, है ना। क्या था ये बोर्ड मास का रूल, हमने याद किया हुआ है, क्या था, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, D मीन्स डिवीजन, है ना, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये सबको याद है, हमने सीखा है पहले ये कि जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करने, हमने ऑलरेडी 6-7 क्लास में सीखे हैं कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो बोर्ड मास, ये वर्ड याद रख लो, इससे हम भूलते नहीं है। बोर्ड मास का क्या मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर पहले ब्रैकेट दी है तो ब्रैकेट ही ओपन होगी, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को सॉल्व करना है। इस स्टेप में, इस सीक्वेंस में सॉल्व होते हैं। ये नहीं कि सबसे पहले हमने कहीं सब्ट्रैक्शन दी है तो वो सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, नो, हमें इस बोर्ड मास को याद रखना है। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखो 5x माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 2 1 जा 2 प्लस का 7/2। अब तो इसके बाद वैसे ही रह गया ना क्वेश्चन, x वाले एक तरफ,
ये कितना हो गया 5 माइनस 4x सिंपल x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस का 7/2 है ना। अब x वाला एक तरफ कर लें, x ये प्लस का है यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है राइट में जाके माइनस का है ना। बस अब तो जैसे सिंपल सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया माइनस का 5x, इनको कैसे सॉल्व होगा 2 एलसीएम, इसके डिवीजन में 1 इसके डिवीजन में 1, ठीक है। माइनस का 28 माइनस का 4 प्लस का 7 माइनस का 5x, ये देखो कितना हुआ 32 में से 7 गए, कितना हो गया माइनस का 25, इतना ही बचेगा तो डिवाइड में आ गया 2। अब x निकालना है तो -5 को भी हटाना पड़ेगा, माइनस का 25 5 अपॉन में 2, -5 यहाँ मल्टीप्लाई में है राइट में जाके डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -5। अब ये माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस और 5 5 जा 25, यानी कि x का आंसर आ गया 5/2। ठीक हो गया, आ गया सबको समझ कि कैसे बनना था ये, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। मूव करते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज। ये तो थे कि किस तरह से, ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज 2.5 है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशंस ही ना। अब देखो फिर से क्या है, कुछ मुश्किल है इस क्वेश्चन में, या तो हम पहले ही x वाले एक तरफ कर लें, है ना। कैसे करें इसको, x/2 है, यहां पे ये प्लस का है, इस तरफ ले आओ x/3 ऐसे हो जाएगा, है ना। राइट में 1/4 तो पहले ही है, जो वहां लेफ्ट में ये वाली टर्म वहां उसके साथ बैठी है x वाली टर्म के साथ, इसको हम उठा के राइट में ले आते हैं, माइनस वाली चीज प्लस की हो गई। अब क्या करना है, बस सिंपल वही जैसे करते आ रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 2 3 जा और 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 3x, माइनस 3 2 जा 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, इज इक्वल टू एलसीएम कितना है इन दोनों का 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 जा 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5 5 4 जा, है ना। कितना हुआ ये 3x माइनस 2x, x/6 इज इक्वल टू 9/20, है ना। अब x का आंसर निकालना है, तो यानी x को मुझे अकेला करना है, तो इसका मतलब ये वाला 6 हटाना है, यहाँ पे लेफ्ट में डिवीजन में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 9/20 मल्टीप्लाई में 6, तो 2 1 जा 2 0 2 3 जा, है ना। बस और तो नहीं कैंसिल होगा, ये आ गया 27/10, ठीक है। ये बस जस्ट हमने सॉल्व करना था। अब यहाँ पे भी देखो कुछ है मुश्किल, सारी ये n वाली टर्म्स हैं, यानी ये सारे वेरिएबल वाली, x की जगह n है यहाँ वेरिएबल, तो हमें क्या करना है फिर से इनको एलसीएम। अब आप सोचोगे 2 4 6 का एलसीएम, हमें तो पता चल रहा है कि 12 आएगा, जिसको नहीं आता एलसीएम निकाल तो सकते ही हैं। 2 4 6 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर 2 से 1 1 3 और 3 से किया 1 1 1, ऐसे ही निकालते हैं एलसीएम। फिर एलसीएम क्या होता है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि इनका एलसीएम कितना आया 12। अब क्या करते हैं हम, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड किया आया 6, 6 ने n के साथ मल्टीप्लाई होके आया 6n, माइनस 4 3 जा 3 3 जा 9n, प्लस 6 2 जा 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होया 10n, इज इक्वल टू 21, ऐसे ही होना है। अब देखो ऊपर n वाली टर्म्स हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, कौन कौन से हैं 10 और 6 प्लस के 16n, 16 में से माइनस के 9n कितने हुए 7n, क्या बनेगा यहाँ से 7n डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21, ठीक है, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 21।
जो यहाँ पे डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, इज इक्वल टू 12/7, 7 3 जा, यानी कि n का क्या आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 36। ठीक हो गया, n इज इक्वल टू 36 इसका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? ऐसे हमने n का आंसर निकालना था। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2, है ना। अब है तो ये भी जैसे पिछला क्वेश्चन किया n वाला, तो इसको भी बिल्कुल आपने दिमाग में वही चीज रखनी है। क्या कर लें इसमें, ऐसे ही कर लें, x वाले एक तरफ, तो कैसे होगा, तो लेट्स सी, हम जो वेरिएबल वाले हैं वो एक तरफ, यानी ये x है, इसको लिख लिया। अभी इस 7 को छोड़ दो, -8x/3 है ना, -8x/3, और जो राइट में था उसको भी यहाँ ले आओ, प्लस का हो जाएगा वो 5x/2। अब वेरिएबल वाले हमने लेफ्ट में कर लिए, राइट में 17/6 था, और जो लेफ्ट में प्लस का 7 छोड़ा है उसको भी राइट में ले जा रहे हैं, वो हो जाएगा -7, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम, इन तीनों का कितना आएगा एलसीएम, 6, इसके डिवाइड में 1 कर दें, 1 से जब 6 को डिवाइड करेंगे 6 आया, 6x, -3 से 6 को डिवाइड किया आया 2, 2 8 जा 16x, 6 को डिवाइड किया 2 से 3 आया, और वो जब 5 से मल्टीप्लाई होगा आएगा 15x, इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 6, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17, राइट, -1 से 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 6, 6 7 जा 42, राइट। बस ऐसे ही करना था ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व। अब देखो क्या क्या बनाइए, प्लस प्लस वाले ये दोनों हैं, कितने हुए, या आप इन तीनों को समझो सॉल्व करना है, कितना हो गया, 6 - 16x माइनस का 10x, है ना, माइनस का 10x और प्लस का 15, कितना हुआ 5x रहेगा ऊपर, डिवाइड में 6, यही आएगा, करके देख लो। और उस साइड राइट में प्लस का 17 माइनस का 42, प्लस माइनस माइनस, 42 में से 17 गए, 12 - 7 5, 3 - 1 2, यानी कि माइनस का 25/6, यही होएगा ना। माइनस वाला साइन आएगा क्योंकि 42 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस है। अब क्या करते हैं हम, जिसको सॉल्व करना है वेरिएबल को अकेला करके उसके पास से सब कुछ हटा दो, यानी x को रख लो, बाकी के जो भी हैं राइट में ले जाओ। 5 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाके डिवीजन में, 6 डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई में। हम बार बार यही कर रहे हैं, ऑपोजिट हो जाएगा ऑपरेशन। माइनस का 25/6 मल्टीप्लाई में 6 डिवीजन वाला ऊपर चला गया, 5 यहाँ आ गया, 6 से 6 5 5 जा, यानी कि x का आंसर आ गया -5, है ना। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखें अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो बहुत ही सिंपलर क्वेश्चन है ना। इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस क्या है, बोथ साइड वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस है। एक्स्ट्राज में क्या है हमारे पास, नीचे डिनोमिनेटर, इनको हटा लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, जो ये वाला डिनोमिनेटर राइट में ले आए, डिवाइड में वाला मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में है, लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई में, बस इतना ही करना है, बाकी तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। 5 मल्टीप्लाई किससे, x - 5 से, राइट हैंड साइड 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है ना, जो वहाँ पे डिवाइड में था लेफ्ट में। बस अब क्या करना, ब्रैकेट्स ओपन, 5x - 25 इज इक्वल टू 3x - 9, यही होगा जो ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। अब क्या करना है हमने, x वाले एक तरफ, है ना, लेफ्ट में ले आओ, 5x माइनस का 3x इज इक्वल टू -9 प्लस का 25, ये वाला 3x वहां राइट में प्लस का था, लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, ये जो माइनस का 25 था लेफ्ट में, राइट में जाके प्लस का हो गया। 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 गए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 25 - 9, हाँ जी
कितना 16 है ना, कितने रह जाएंगे, 25 में से 9 जाएंगे 16। तो अब निकालना तो x है, ये जो एक्स्ट्रा वाला 2 है राइट में ले जाएं, 16/2 2 8 जा, यानी कि x का कितना आंसर आ गया 8। बस यही हमने इसको सॉल्व करना था, इतना, ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। इसमें भी 3t - 2/4 माइनस में 2t + 3 = 2/3 - t। अब इसको भी हम दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो पहले लेफ्ट वालों का हम एलसीएम ले लें और राइट का ले लें, फिर उनको t वाले अलग और कांस्टेंट अलग कर लें, या क्या करें, जो टी वाले हैं पहले ही एक तरफ कर लें। तब हम क्या करेंगे, ये देखो कैसे होगा। लेफ्ट में दोनों t वाली टर्म्स हैं, 3t - 2 / 4 - 2t + 3/3, और ये जो t राइट में माइनस का है लेफ्ट में ले आए तो प्लस का t हो जाएगा। डिवाइड में कुछ नहीं है, इसके 1 लिख लेते हैं, राइट साइड पे 2/3 बच गया। इतना ही हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, फिर वही जैसे बार बार हम एग्जाम्पल करते जा रहे हैं कि क्या करना है, अगर फ्रैक्शन वाले हैं तो उनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका 12, 4 और 3 का, है ना। अब 12 को 4 से जब डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, और 3 ऊपर वाली टर्म से क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई। उसके बाद -3 4, जब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, और वो 4 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 12 को 1 से डिवाइड करोगे आएगा 12, वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12t = 2/3, राइट। अब क्या करना है, बस जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करो, 3 3 जा 9t, -3 2 जा 6, -4 2 जा 8, और ये माइनस प्लस -4 3 जा ये 8t था, और ये माइनस का 12 प्लस का 12t डिवाइड में 12, यही बचेगा। ये सारा जब हम ओपन कर देंगे, 3 3 जा 9t, -6 -8t माइनस का 12 प्लस का 12t = 2/3, ऐसे ही होएगा। अब देखो क्या क्या होगा, टी वाली टर्म्स 9t -8t प्लस का 12t कितने हो गए, 12 और 9 21, 21 में से 8 गए कितने, 21 में से 8 गए 13t, 13t माइनस 12 और 6 माइनस का 18 डिवाइड बाय 12 = 2/3। अब क्या करना है, हम इस 12 को पहले हटा लें यहाँ से, क्या बनेगा 13t - 18 = 2/3 मल्टीप्लाई में 12, यहाँ पे ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये हो गया 3 4 जा। अब क्या बचा, 13t - 18 = 2 4 जा 8। अब देखो 13t, अभी भी हमने t को अकेला करना है ना, तो बाकी की सारी टर्म्स हटानी है, तो पहले ये -18 राइट में जाएगा, प्लस का 18 क्या बना अभी 13t = कितना हो गया, प्लस का 8 और प्लस का 18 26, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हटाएंगे 26 डिवाइड में 13, t = 13 2 जा, यानी कि t = 2। इसमें तो कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसा ही सॉल्व करना था, राइट। सबको क्लियर है, हो गया। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो ये भी m वाली टर्म, ये भी फिर से वैसे ही कर लें, m वाले एक तरफ, तो क्या बनेगा m - m-1/2, एक इसके अपॉन में 1 लिख लें, अगर किसी का डिनोमिनेटर बाकी सारी फ्रैक्शन वाली है तो इसको भी एक फ्रैक्शन वाली फॉर्म लिख लें, है ना। अब ये इधर क्या है, ये क्या है, राइट में माइनस का, ये अगर हम यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, तो अगर ये माइनस है तो उस साइड आके ये प्लस का m - 2/3 = 1, है ना।
अब क्या करना पड़ेगा, जस्ट फिर वही सेम क्वेश्चन, इन दोनों का एलसीएम 6, 1 से 6 को डिवाइड किया, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 6m माइनस 2 3 जा यानी 3m माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा यानी कि 2m माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 6, और सॉरी 1 है ना, ये राइट में 1 है। अब क्या होगा, इसको हटा लें पहले, यहाँ ये डिवाइड में, राइट में जाके मल्टीप्लाई में, तो 6m, इसको साथ साथ हम ओपन भी कर लेते हैं, माइनस का 3m प्लस का 3 प्लस का 2m माइनस का 4 इज इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 6, बस अब m वाले माइनस प्लस का 6m माइनस 3m प्लस 2m कितने हो गए, 6 और 2 8 माइनस 3 5m, और ये प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 6, 5m इज इक्वल टू 6 प्लस 1, 5m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7/5, है ना। बस जस्ट एग्जाम्पल जैसे हम पिछले करते आ रहे हैं सेम ही है, बस आपने एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना, और रीअरेंज जो हमने सीखा है अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ये ऐसे हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। सभी क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं। अब वो कह रहा है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फिर से वो ये सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है, इनको सॉल्व ही करना है, नथिंग एल्स। अब इसको क्या करोगे, देखो 3t माइनस 3, अब फिर से वही कि हमें पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी है, क्या करोगे 3t, 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10t, फिर प्लस का साइन है 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा प्लस का 5। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ यानी कि 3t, ये वाला प्लस का है इधर आके माइनस का 10t इज इक्वल टू 5, और ये जो माइनस का 9 है उधर जाके प्लस का 9। अब तो ये तो सिंपल लग रहा है ना, क्योंकि हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो प्लस का 3t माइनस का 10t प्लस माइनस माइनस का 7t इज इक्वल टू 14। अब क्या बना, t इज इक्वल टू 14 अपॉन में माइनस का 7, है ना। -7 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में, तो t इज इक्वल टू माइनस का 2t, t की वैल्यू क्या आई माइनस का 2। बहुत सिंपल था ना। अब नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं है, वो भी जस्ट ब्रैकेट्स ओपन करनी है। तो क्या होगा, पहले 15 y के साथ मल्टीप्लाई हुआ 15y, उसके बाद माइनस का साइन है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 15 4 से मल्टीप्लाई हुआ 60। अब देखो ये -2 के ब्रैकेट के बाहर है, तो यानी ये इस वाली ब्रैकेट के वाले अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 और y मल्टीप्लाई हुए माइनस का 2y। अब माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, 2 9 जा 18 प्लस 5 और y मल्टीप्लाई हुए 5y, 5 और 6 मल्टीप्लाई हुए प्लस प्लस के प्लस का 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 15y माइनस 2y प्लस का 5y, 15 और प्लस दोनों प्लस प्लस वाले 20 में से 2 गए 18y, है ना। अब ये माइनस का 60 प्लस का 30, -60 प्लस 30 माइनस का 30, और अभी एक और 18 भी बचा हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या बचा, 18y माइनस 30 में से 18 गए, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 18y इज इक्वल टू -12 को हटाना है हमने, y को अकेला करना है, -12 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा, अभी भी y को अकेला करना है, तो 12/18। अब ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत सारे कर चुके हैं, इसलिए अब ये कैसे डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं ये तो आपको अच्छे से समझ आ ही चुका है ना। तो ये कुछ भी नहीं थे, बस थोड़े से 2-3 टर्म्स ज़्यादा दी हुई हैं, बाकी सॉल्व तो वैसे ही करना है ना। तो ये y का आंसर आ गया, तो हमने इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व कर दिया इक्वेशन को। सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
है पिछले क्वेश्चन और इसमें को कुछ भी फर्क कुछ भी नहीं है। अगेन ब्रैकेट्स ओपन करो, 3 5 जा 15 जेड माइनस 21, इसको इससे किया माइनस का 18 जेड, माइनस माइनस प्लस, ये जेड है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 11 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32 जेड माइनस का 52 माइनस का 17। बस जो जो दिया उसको लिखते ही जा रहे हैं और कुछ भी नहीं किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया। अब देखो लेफ्ट वाले वाले जेड जेड इकट्ठे कर लो, माइनस 18 प्लस 15 माइनस प्लस माइनस यानी 18 माइनस 5 माइनस का 3 जेड माइनस 21 प्लस 22, 22 में से 21 गए 1 प्लस का 1, उधर देखो कितना है 32 जेड माइनस 52 और माइनस 17, माइनस माइनस प्लस यानी कितने हो गए 7 और 2 9, 5 और 1 6। ठीक है जी। अब देखो जेड जेड वाले एक तरफ इधर ले आऊंगी, माइनस का 32 जेड और ये उधर जाएगा माइनस का 69 और माइनस का 1, यही बनेगा। वहां प्लस का था, राइट में आके माइनस का। अब माइनस माइनस फिर से प्लस, कितने हो गए माइनस के 35 जेड इज इक्वल टू माइनस का 70, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, जेड इज इक्वल टू 70 बाय 35, या मैं ऐसे लिख देती हूँ माइनस माइनस, है ना, माइनस माइनस डिवीजन में हो जाता है प्लस और 35 2 जा यानी प्लस का 2, जेड का क्या आंसर आ गया 2 था। इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट सिंप्लीफाई करना था। अगला देखो, अगला भी अब ये नहीं सोचना कि ये क्या इसमें तो कुछ और आ गया, कुछ भी नहीं है, जस्ट डेसिमल्स लगाए हैं। डेसिमल सोल्व करने तो पहले ही आते हैं हमें, फिर भी चलो देखते हैं कैसे करें। कैसे लिखते हो आप इसको, या तो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आती है तो वो भी बहुत अच्छा है। क्या करना है, चलो हम करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट्स ओपन होंगे यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई होगा 4f से, माइनस 0.25 मल्टीप्लाई होगा 3 से, इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0.05 मल्टीप्लाई होगा 10f से, माइनस 0.05 मल्टीप्लाई होगा 9 से। ऐसे ही करते हैं ब्रैकेट्स ओपन। अब इसको देख लो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, ये आ जाएगा 1.00f माइनस 0.75। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आती होगी, कैसे करोगे, 0.25 को 3 से जैसे मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 0 0.12 ऐसे काउंट करके, है ना, इज इक्वल टू ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0.5f, ठीक है, माइनस 0.45। अब क्या बचेगा हमारे पास, एफ वाले वो 1.00f का मतलब 1f, माइनस f वाला उस तरफ आएगा 0.5 माइनस का 0.5f हो गया, इज इक्वल टू 0.45 माइनस का है, जो ये इधर माइनस का है राइट में आके प्लस का हो जाएगा 0.75, है ना। 1 में से 0.5 माइनस करोगे, कैसे करते हैं, 1 का मतलब 1.0 और 0.5 जब माइनस करोगे 10 माइनस 5 5, इधर रह गया 0, ये पॉइंट यानी कि 0.5f और 0.75 प्लस का है, माइनस का 0.45, वो कैसे माइनस होगा, 0.75 0.45 कितना हो गया 0.3 आ गया यानी कि 0.30। f की क्या वैल्यू आ गई 0.30 अपॉन में 0.5, है ना। अब इसको या तो डायरेक्ट, नहीं तो आप कैसे कर सकते हो, डेसिमल हटा लो, 30/100 और 10/5। कैसे किया ये मैंने, कैसे किया ये, जब आप इसका डेसिमल हटाओगे, जब डेसिमल हटाते हैं तो जितने के बाद है उतनी जीरोस नीचे लग जाती हैं, और ये वाला जब हटाओगे 5 के अपॉन में 10, और इसको हम फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं 30/100 और ये मल्टीप्लाई में 10/5, तो 5 6 जा
0 से 0 यानी ये आ गया 0.6, यानी कि f की वैल्यू आ गई 0.6। ठीक है, तो ये इस तरह से करना था। क्लियर है सबको? कर लो नोट इसको। सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स है तो लीनियर इक्वेशंस बनती वैसे ही हैं जैसे हम अब तक करते हैं। तो ये आप किसी भी टाइप की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज के लिए अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में या उसकी लीनियर इक्वेशंस का बाकी का पार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।